हमारा जो नया चैप्टर है बच्चों, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो हम लोग टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब समझते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास टर्म आता है फिजियोलॉजी। हमने कहा फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शनिंग। फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शनिंग। अब ध्यान से सुनना, हम लोगों ने कहा कि सर प्लांट के अंदर बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस रन करते हैं, जैसे कि वो अपना फूड प्रिपेयर करता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद वो उस फूड का ब्रेक डाउन करता है, उस फूड का ट्रांसपोर्ट भी करता है, और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन वगैरह को भी साइमल्टेनियसली रन कर रहा है। अब ये सारी प्रोसेसेस एक प्लांट के अंदर चल रही है, और ये जो प्रोसेसेस चल रही हैं ये कॉम्प्लेक्स मेथड्स के थ्रू चल रही हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि सर प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ vital processes operating in plants। ठीक है, तो जितने भी वाइटल एक्टिविटीज प्लांट के अंदर चल रहे हैं इन सब की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हिल्स। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारे काम किए, इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अब शुरुआत करते हैं बच्चों चैप्टर की, विच इज फोटोसिंथेसिस। चलिए अब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं बच्चों कि ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो हमारे पास यहाँ ये टर्म जो है ये दो अलग अलग टर्म से बना है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू फॉर्म। लाइट की प्रेजेंस में कुछ बन रहा है, इसीलिए टर्म यूज किया गया फोटोसिंथेसिस। अब होता क्या है कि सर प्लांट के अंदर यहां पर हो क्या रहा है कि ये जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है यहां पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट्स। इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बचपन में ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है कि सर हम CO2 H2O मिलाकर लाइट और ग्रीन पार्ट्स की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? यहां पर ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यही होता है फोटोसिंथेसिस। तो ये हमें पता है कि सर फोटोसिंथेसिस की बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां पर हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक फूड बन रहा है, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। सिंपल से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे?
एनाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। तो हमारे पास पहला फीचर आता है सर फोटोसिंथेसिस का, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। दूसरा, आगे बात करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि सर यहां पर अगर बात करें इस रिएक्शन की तो एनर्जी लगानी पड़ती है। अब एनर्जी लगानी पड़ती है तो हम लोग यहां पर एनर्जी लगा रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं यहां पर अपहिल या एंडरगोनिक प्रोसेस। क्यों बोलते हैं? बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के लिए, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? एंडरगोनिक या अपहिल। अगर एनर्जी निकलेगी तो बोलेंगे डाउनहिल या एक्सर्गोनिक। इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि सर अगर इसके रिएक्शन को देखें, चलो थर्ड फीचर अगले पेज पे लिखते हैं। अगर इसके रिएक्शन को देखें तो हमारे पास CO2 H2O रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और बनाते हैं ये। सही बात। अब यहां बात करें, ये जो H2O है ये किस में कन्वर्ट हुआ है? ऑक्सीजन में। और CO2 जो है ये किस में कन्वर्ट हुआ है? ग्लूकोज में। सही बात। तो यहां पर इस रिएक्शन को, यहां CO2 इस जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? जल्दी से मुझे बता दो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? और H2O जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो यहां हो रहा है रिडक्शन और यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ चल रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर इतनी बात? तो ये आपके पास कुछ फीचर्स हो गए फोटोसिंथेसिस के। आप कंप्लीट डेफिनेशन को समझते हैं बच्चों। शुरू से हम लोगों ने कहा प्रोसेस बाय विच green plants convert inorganic substances into organic food in the presence of sunlight and pigments. इसके बाद it is anabolic, uphill, एंडरगोनिक, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर इतनी बात? तो ये है आपके पास एक कंप्लीट डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की, जिसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि सर ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग यहां पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट्स। और ये प्रोसेस कैसा है? एनाबॉलिक, अपहिल, एक्सर्गोनिक एंड रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब यही कंपेयर कर लेते हैं इसे रेस्पिरेशन के साथ। देखो एक रिएक्शन है मेरे पास यहां पर जिसके अंदर CO2 और H2O जो है वो मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं। दिस रिएक्शन इज
फोटोसिंथेसिस, इसमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी फ्रॉम द सन। ठीक है, अब ये हो जाएगा अपहिल रिएक्शन। यही बात करें दूसरे रिएक्शन की, तो यहां ग्लूकोज टूटता है और CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। और इसमें एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सही बात। इसीलिए रिएक्शन कैसा हो जाएगा, डाउनहिल, और इसी को बोलेंगे एक्सर्गोनिक। क्लियर इतनी बात। तो ये आपके पास एक कंपैरिजन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन जो है वो एक डाउनहिल एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, जबकि हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो अपहिल और एंडरगोनिक प्रोसेस है। क्या आप लोगों को इतनी बात क्लियर है? क्या सारी बातें क्लियर? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो। चलिए तो हेडिंग डालें। नेक्स्ट आता है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि भैया फोटोसिंथेसिस जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, कोई कुछ बताएगा? बहुत बढ़िया, एक आंसर मिला मुझे। सर अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो सबसे पहला, इट इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर अगर किसी रिएक्शन से ऑक्सीजन बन रहा है तो वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। और दूसरा, इट इज सोर्स ऑफ फूड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉट ओनली प्लांट्स बल्कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि सर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा तो ग्लूकोज प्लांट्स बनाएंगे, और यही प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो आगे कंज्यूमर्स तक और डीकम्पोजर्स तक ये खाना पहुंचाएंगे। सही बात। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंस किसके, फोटोसिंथेसिस के। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जिनसे हम लोग ये पता लगाएंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये एक इजी सा एक्सपेरिमेंट जिससे कि हम लाइट की इंपॉर्टेंस को पता लगा रहे हैं। देखो यहाँ क्या किया गया है कि एक लीफ लिया गया है और इस लीफ के अंदर एक ब्लैक पेपर का स्ट्रिप इसके ऊपर लगा दिया गया है और इसे एक्सपोज किया गया टू सनलाइट। जब इस लीफ को एक्सपोज किया गया टू सनलाइट तो यहां पर आपके पास कुछ एरिया में तो फोटोसिंथेसिस होगा और कुछ एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ऐसा कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे यहां पर स्टार्च टेस्ट। अब जब स्टार्च टेस्ट करेंगे तो यहां क्या होगा, वो एरिया जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा वहां स्टार्च बना होगा, क्योंकि स्टोर्ड फूड क्या है प्लांट्स का, स्टार्च है। तो जहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा वहां पर स्टार्च बना होगा और वो जो है वो ब्लू कलर देगा, यानी कि आयोडीन टेस्ट के लिए वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जहां स्टार्च नहीं बना होगा वहां पर आपको ये जो आयोडीन टेस्ट है इसका रिजल्ट नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रिप वाला पार्ट होगा इसके अंदर आपको कोई भी स्टार्च बनते हुए नहीं दिखेगा। क्लियर इतनी बात? तो यहां हम लोग क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट। अब
कुछ एक्सपेरिमेंट्स और हैं मेरे पास। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको देखते हैं। पहला है टू डिटरमाइन importance of light and green parts। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों मैंने एक प्लांट लिया है जिसमें हम लोग दो लीव्स को लेबल कर रहे हैं L1 एंड L2। अब ये जो लीव्स हैं दीज आर येलो कलर्ड लीव्स like this, और इनके ऊपर आपको ग्रीन कलर के पैचेस देखने को मिलेंगे। तो येलो लीफ है जिस पर आपको ग्रीन पैचेस मिल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसी लीफ को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऐसी लीफ को कहते हैं बच्चों वेरीगेटेड लीफ। क्या कहते हैं? वेरीगेटेड लीफ। तो आपके पास L1 और L2 दो अलग अलग वेरीगेटेड लीव्स हैं। अब इन वेरीगेटेड लीव्स को सबसे पहले कुछ समय के लिए सनलाइट से दूर रखा जाएगा। इससे क्या होगा सर? इससे जितना भी स्टोर्ड फूड इनके पास होगा वो इसे यूटिलाइज कर लेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों डीस्टार्चिंग। क्या बोलते हैं? डीस्टार्चिंग। यानी जितना स्टार्च यहां पर है पहले उसे खत्म करेंगे, वरना जब हम टेस्ट करेंगे तो वहां क्या होगा कि सर वहां पे ये जो डीस्टार्चिंग नहीं हुई है तो हमारा आयोडीन टेस्ट वैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट हमें मिला है कि नहीं मिला है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सेटअप के अंदर एक लीफ को कवर कर दिया जाएगा विद अ ब्लैक पेपर, ब्लैक शीट, ठीक है। व्हाइट कलर से बनानी पड़ रही है क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो ब्लैक है। तो ये एक ब्लैक शीट जिससे एक लीफ को L2 को कवर कर दिया गया है और L1 जो है इसको सनलाइट दिया जाएगा। ठीक है, अब इस सेटअप को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाएगा। जब इस सेटअप को कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाएगा उसके बाद किया जाएगा आयोडीन टेस्ट। ठीक है, जब आयोडीन टेस्ट किया जाएगा बच्चों तो आपके पास क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहले L1, L2। L1 में क्या रिजल्ट मिलेगा
क्या आपको आयोडीन का ब्लू कलर आते हुए दिखेगा या नहीं दिखेगा? आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हाँ जी, आयोडीन टेस्ट कैसा होगा सर? आयोडीन टेस्ट होगा पॉजिटिव, यानी कि स्टार्च प्रेजेंट होगा। लेकिन स्टार्च कहां प्रेजेंट होगा, इस लीफ को देखते हैं। तो हमने कहा कि सर इस लीफ के अंदर आयोडीन जो है वो आपको पूरी लीफ में देखने को नहीं मिलेगा। जहां जहां ग्रीन पार्ट्स हैं उसी जगह आपको ये स्टार्च बनता हुआ दिखेगा। बात समझ आ रही है? यानी कि स्टार्च प्रेजेंट बट ओनली इन ग्रीन पार्ट्स। L2 के अंदर जब इसे टेस्ट किया जाएगा तो भैया यहां तो इसे कवर कर दिया गया, पिछले एक्सपेरिमेंट में अभी देख कर आए। तो जब कवर कर दिया गया है तो क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देगा? हमने कहा सर ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, ये देगा नेगेटिव टेस्ट। इसका मतलब है कि यहां स्टार्च एब्सेंट हो। बेटा डी स्टार्चिंग से आप क्या कर रहे हो? अगर इसमें डी स्टार्चिंग नहीं करोगे तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये है डी स्टार्चिंग का रीजन कि अगर डी स्टार्चिंग नहीं करी तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। मुझे कैसे पता लगा कि किसने फोटोसिंथेसिस किया किसने नहीं किया? बाद में पता कैसे लगेगा किसने किया फोटोसिंथेसिस किसने नहीं किया? पता इसी से लगा रहे हैं। डी स्टार्चिंग कर दिया अब वो नया स्टार्च बनाना शुरू करेगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? क्या एक्सपेरिमेंट 1 इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड ग्रीन पार्ट्स क्लियर? अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने कहा टू डेमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ CO2। ठीक है, अब CO2 की इंपॉर्टेंस हम लोग बताएंगे बाय एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? तो यहां अब मैंने लिया एक नॉर्मल लीफ। इस नॉर्मल लीफ को हमने वही पहले डिस्टार्चिंग, डिस्टार्चिंग के बाद अब क्या किया जाएगा? सर इस आधी लीफ को हमने क्या किया है, एक चेंबर में रखा है और इसके अंदर हम लोगों ने रखा है KOH। क्या रखा है? KOH। ठीक है, और आधी लीफ को हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया है टू दी लाइट। अब जिसके अंदर, अब ये ग्लास बॉक्स है तो लाइट तो अंदर आएगा, पूरी लीफ पर लाइट गिरेगा, लेकिन KOH की वजह से KOH क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स CO2। तो इस बॉक्स के अंदर ये जो आधी लीफ है इसको CO2 नहीं मिलेगा और ये जो बची हुई आधी लीफ एक्सपोज्ड है इसको CO2 मिलेगा। ठीक है सर, अब थोड़ी देर बाद अब इनको पार्ट्स को लेबल कर देते हैं A एंड B। हमने क्या किया? आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में हमारे पास A B। क्या A के अंदर आपको स्टार्च बनता हुआ दिखेगा? हाँ जी, A के अंदर स्टार्च
बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी बता दो मुझे, ताकि मुझे पता लग जाए तुम लोगों को बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, स्टार्च बनेगा। तो सर ए के अंदर तो स्टार्च बनेगा बिकॉज वहां CO2 प्रेजेंट है। यहां आएगा पॉजिटिव, यानी कि स्टार्च प्रेजेंट। यहां टेस्ट आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि सर अगर CO2 नहीं होगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा। तो ए तो आपको देगा पॉजिटिव टेस्ट और बी देगा आपको नेगेटिव टेस्ट। इज इट क्लियर? तो हमने इंपॉर्टेंस बता दिया किसका, पहले लाइट और ग्रीन पार्ट्स का, और दूसरा हम लोगों ने इंपॉर्टेंस बता दिया है CO2 का। क्या आप लोगों को दोनों एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दो। यहां तक अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो कि आप लोगों को सब क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, ये तो बात हो गई हमारे पास बेसिक एक्सपेरिमेंट्स की, कि सर ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास हुए जिनसे हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ हमें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, लाइट, फिर चाहिए ग्रीन पार्ट्स, और साथ ही साथ हमें रिक्वायरमेंट है CO2। तो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स निकल कर आ चुकी है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। चले अब आगे बात करना शुरू करते हैं। देखिए ये डायग्राम हमारा हाफ लीफ का है ना, ये इधर दिया हुआ है, मैं तो भूल ही गया था। तो भैया ये हाफ लीफ वाला एक्सपेरिमेंट है जिसका डायग्राम अपने पास है। तो जो एक्चुअल डायग्राम है वो ऐसा है। चलो अब आगे बात करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला नाम स्टीफन हेल्स, फाउंडर ऑफ, या मैं कहूं डिस्कवरर ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहली बार ये बताया कि ये जो हमारे प्लांट्स हैं ये लाइट की प्रेजेंस में कुछ फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया फाउंडर ऑफ फोटोसिंथेसिस। से पहले वही एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, ये सब लोग तैयार बैठे हैं अपनी थ्योरीज लेकर, लेकिन हमें डिस्कस नहीं करनी, हम केवल काम की बात करेंगे। सेकंड नंबर पर हमारे पास आते हैं जोसेफ प्रेस्ले। सुना सुना नाम होगा जोसेफ प्रेस्ले का, किससे रिलेटेड है ये भी आप लोगों को पता है ना। तो जोसेफ प्रेस्ले की बात करें बच्चों, तो इन्होंने किए बेल जार एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी की ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसे की इसको देखते हैं। तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट जिसे हम लोग कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये जो इन्वर्टेड जार आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है बेल जार। तो ये आपके पास बेल जार, आपके पास दो सेटअप हैं। दिस इज सेटअप 1 and this is सेटअप नंबर 2। तो दो सेटअप आपके पास। पहला सेटअप यहां आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपके पास इस बेल जार में, फर्स्ट बेल जार के अंदर एक कैंडल है और एक चूहा है। ठीक है, दोनों को हमने रखा और बेल जार को बंद कर दिया। जब बेल जार को बंद किया तो क्या हुआ, कैंडल को आपको पता है कि कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सही बात, और
चूहे को जिंदा रहने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब ये जल रही थी तो यहाँ CO2 जमा हो रहा था, ये रेस्पिरेशन कर रहा था तो यहाँ CO2 जमा हो रहा था। तो कुछ देर बाद हमने क्या देखा कि ये जो चूहा है ये तो बुझ गया और कैंडल मर गई। चूहा जो है वो मर गया और कैंडल जो है वो बुझ गई। बात समझ आ रही है? तो यहां पर पहले सेटअप के अंदर कौन सी गैस बढ़ती जा रही थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ? इसने भी CO2 निकाला, इसने भी CO2 निकाला, यहां भर गया बहुत सारा CO2। सही बात। इसके बाद अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने इस बेल जार के अंदर एक नया एडिशन किया विच वॉज अ मिंट प्लांट। हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर एक मिंट प्लांट को रख दिया। अब जब मिंट प्लांट को रखा तो क्या चेंज हुआ, यहां से जो CO2 निकला ये CO2 किसने ले लिया, इस प्लांट ने, और उसके बदले क्या रिलीज कर दिया, यहां ऑक्सीजन। बात समझ आ रही है? जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि सर ना तो चूहा मरा ना कैंडल बुझी। क्यों? क्योंकि सर कंटिन्यूअस साइकिलिंग चलती गई CO2 और O2 की। समझ आ गया? तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि भैया इन दोनों से यहां पर क्या हो रहा है, एक इम्प्योर एयर जमा हो रही है, लेकिन ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये उस एयर को क्या कर रहे हैं, वहां पर प्योरीफाई कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात? तो हम लोगों ने कहा कि ये जो प्योरीफाई करने वाली या प्योरीफाइड एयर है, प्योर एयर है, उसको हम नाम दे रहे हैं ऑक्सीजन। और इस तरह से इन्होंने डिस्कवरी की किसकी, ऑक्सीजन की। क्लियर इतनी बात? चलो जल्दी से इन दोनों के बारे में लिखें। अब ये बेल जार ड्रॉ करें दोनों, उसके बाद हम सेटअप के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ना, यहाँ हम लिखेंगे इनके बारे में, दोनों सेटअप्स में क्या क्या हुआ। सेटअप 1 में तो क्या हुआ, लिखेंगे। चलिए अब देखो अगले साइंटिस्ट की बात करते हैं बच्चों। साइंटिस्ट नंबर 3 मेरे पास आते हैं, इंजन हाउस। अब इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना। बेल जार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जोसेफ प्रिस्ली। अब इस सेटअप को उन्होंने अपने घर के बाहर जमाया हुआ था, बढ़िया। अब घर के बाहर से निकले इंजन हाउस। इंजन हाउस जब निकले तो इन्हें सेटअप बढ़िया लगा, तो ये सेटअप उठाकर ये अपने घर ले आए, अपना समझकर कि ठीक है। अब जब ये अपने घर पर लेकर आए तो यहां पर इन्होंने क्या किया, उसे बढ़िया बाहर रख दिया, सजा दिया अपने घर के बाहर जैसे प्रिस्ली ने सजाया हुआ था। थोड़ी देर बाद देखा कि प्रिस्ली ढूंढने आ गया अपने सेटअप को, तो इन्होंने उसे ले जाकर और एक अंधेरे कमरे में छुपा दिया। अब जब इस सेटअप को लाइट में रखा हुआ है तब तो हमने कहा कि सर ये मोमबत्ती जिंदा है और मोमबत्ती जिंदा है और चूहा वो भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको लाइट से हटाया, अंधेरे में रखा, तो हम क्या देखेंगे कि सर ये प्लांट ने जो ये रिसाइकलिंग वाली प्रोसेस थी ये बंद कर दी। अब जब रिसाइकलिंग की प्रोसेस बंद कर दी तो क्या होगा, ये कैंडल जो मर जाएगी और चूहा बुझ जाएगा। अच्छा उल्टा बोल दिया, अच्छा चूहा मर जाएगा और कैंडल बुझ जाएगी। सही बात। तो भैया इंजन हाउस बेसिकली आपको क्या बताना चाह रहे हैं, किया इन्होंने भी वही एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। और बेल जार एक्सपेरिमेंट से किसकी इंपॉर्टेंस बता दी आपको, जल्दी बता दो मुझे। हैं? हाँ चूहा जल रहा था, जलने दो। किसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इंजन हाउस। तो सर यूज्ड बेल जार एक्सपेरिमेंट
to prove the importance of सनलाइट। क्लियर? इसके बाद इन्होंने यहां पर एक्वेटिक प्लांट के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया और एक चीज और ऑब्जर्व करी कि एक्वेटिक प्लांट्स को अगर आप इस तरह से वाटर में है ये प्लांट्स और इन्हें सनलाइट देंगे तो यहां आपको इस तरह से बबल्स बनते हुए दिखेंगे और ये बबल्स किसके हैं? ऑक्सीजन के बबल्स हैं। बात समझ आ रही है? अबे कैंडल जलाई कैसे अंदर? अबे बेल जार को ऐसे उठ जाता है बेल जार भाई, ये ऐसे उठा सकते हैं। हाँ, क्या ऐसे जादू करके थोड़ी मंत्र पढ़ के और ये कैंडल जला रहा है? बेल जार उठ जाता भाई, ऐसे ऐसे उठा लो, कैंडल जला दो। चूहे के पैर काटे हुए ताकि वो भागे ना इधर उधर। हाँ, पैर काट दिए चूहे के। चलो, तो यहां पर इन्होंने एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए एक्वेटिक प्लांट्स पर और कंफर्म किया कि जब इन्हें लाइट में रखेंगे तो वहां ऑक्सीजन बबल्स का एवोल्यूशन होगा, लेकिन डार्क में ये काम नहीं होगा। तो कंफर्म्ड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन बबल्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर इतनी बात? तो इस आपके पास साइंटिस्ट नंबर 3। इसके बाद नंबर 4 जूलियस वॉन सैक्स या जेवी सैक्स। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 2 चीजें बताई। पहली चीज क्या बताई कि सर ग्रीन पार्ट्स synthesize glucose and store it in form of starch। बच्चा, ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रहे हैं और ये ग्लूकोज का जो सिंथेसिस हो रहा है वो स्टोर किस फॉर्म में करेंगे? उसको इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये इंफॉर्मेशन हमें किसने दी? जेवी सैक्स ने। दूसरी बात क्या बताई? पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब क्या है भैया? इससे पहले अभी किसी को पता नहीं था कि क्लोरोप्लास्ट जैसी चीज होती है। किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानता था क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। बस सबको पता था कि हरे रंग के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब ये बात पहली बार जूलियस वॉन सैक्स ने बताई कि ये जो पिगमेंट है ये किसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या है बच्चों आपके पास? ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहां पर पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये बात हमें बताई जूलियस वॉन सैक्स ने। यहां तक की बात क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो, क्या आप लोगों को सारी बातें क्लियर? अंगूठा दिखा दो। हाँ, जल्दी जल्दी, सो मत जाया करो रे। सबको क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो जल्दी से लिखेंगे इनके बारे में। चलिए बच्चों, यहां तक की बातें सबको क्लियर। अब बाकी की बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास में।